हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी साइंस क्लास। और आज हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे नेचुरल फेनोमेना, जो हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। तो उसमें हम देखेंगे स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग और स्कैटरिंग से रिलेटेड कुछ फेनोमेना। ठीक है, तो देखते हैं स्कैटरिंग क्या है। स्कैटरिंग को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, स्कैटरिंग में दो केस मिलेंगे, रैले वैलिड और रैले नॉट वैलिड। उनको समझेंगे कि तभी आप उनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा फेनोमेना, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई है, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स है, तो ये फेनोमेना को आप आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम स्कैटरिंग को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो देखते हैं कि स्कैटरिंग क्या है। ठीक है, सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहले तो स्कैटरिंग समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मैंने आपको पहले भी बीच बीच में बताता रहा हूं कि स्कैटरिंग क्या होती है। जैसे टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, तब भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था स्कैटरिंग के बारे में। तो स्कैटरिंग, जैसे ये हम देख लेते हैं कि एक अगर मान लो ये सन है और यहां से कोई लाइट की बीम है, ये ठीक है, व्हाइट लाइट की बीम। तो ये हमारी हो गई बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट। भाई सन है, सन से तो रेस तो निकलेंगी, बीम्स तो निकलेंगी, लाइट की बीम्स होंगी। तो ये हमारी क्या हो गई, एक व्हाइट लाइट की बीम हो गई। अब ये व्हाइट लाइट की बीम आ रही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। आज के एटमॉस्फेयर में जो भी एटमॉस्फेयर होगा वहां एंटर करेगी और आकर ये किसी पार्टिकल से टकरा जाएगी। ठीक है, किसी पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी पार्टिकल पर। क्या होगा इसके बाद, यहीं से स्कैटरिंग स्टार्ट होती है। ये लाइट की बीम या तो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, क्या होगी, डेविएट हो जाएगी, या फिर स्प्लिट हो जाएगी मैनी रेज में। ठीक है, एक लाइट की बीम, बीम ऑफ व्हाइट लाइट जो कि ट्रेवल कर रही है, अगर वो किसी पार्टिकल से टकरा जाए, रास्ते में किसी पार्टिकल से टकरा जाए, तो या तो क्या होगी, जैसे मान लो ये कोई बीम है ऐसे आ रही है और ये पॉइंट मार्कर है, ये हम मान लेते कोई पार्टिकल है और आके जैसे ऐसे टकराई तो ये क्या होगी, बड़ाम फैल जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। नहीं, इसी को बोलेंगे स्कैटरिंग। ऐसे आ रही थी, ऐसे ये फैल गई, तो इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग। जब बीम ऑफ लाइट एक पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है, किसी पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है, तो वो अपने पास से डेविएट होती है और स्प्लिट हो जाती है, मल्टीपल रेस देती है, तो हम कहते हैं क्या हो गई, स्कैटरिंग हो गई। ठीक है, तो ये जो लाइट है, ये जो फैल गई, ये क्या है, स्कैटर्ड लाइट है। कैसी लाइट है, स्कैटर्ड लाइट रेस। ठीक है, ये स्कैटर्ड लाइट रेस हो गई। क्लियर, इतना समझ आ गया, स्कैटर्ड लाइट रेस हो गई। ये जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, इसको हम बोलेंगे स्कैटरर। क्या बोलेंगे, स्कैटरर, स्कैटरिंग करने वाला, सिंपली स्कैटरर। जैसे कैटरिंग करने वाला कैटरर, तो स्कैटरर, ये हमारा स्कैटरर हो गया। ठीक है, जो पार्टिकल स्कैटरर, स्कैटर पार्टिकल है। ये व्हाइट लाइट है, तो ये कंपोज होगी किससे, 7 कलर्स की लाइट से। किससे कंपोज होगी, ये तो हमें पता ही है, हमने डिस्पर्जन में देखा था। जब ग्लास प्रिज्म से हमने लाइट, व्हाइट लाइट को पास किया, तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो गई या फिर स्प्लिट हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो ये 7 कलर्स की बनी हुई है। ये सन है, लिख लो यहाँ पर, यहाँ बल्ब बल्ब समझने लगो, मैंने तो यहाँ सन बनाया है। तो ये जो स्कैटर लाइट, ये जो फेनोमेना है, यही हो रहा है स्कैटरिंग का फेनोमेना। कौन सा फेनोमेना, ये स्कैटरिंग। तो व्हाट इज स्कैटरिंग, द स्प्लिटिंग और डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट when it strikes with a particle suspended in air or liquid। एयर या लिक्विड में जब पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं और उन सस्पेंडेड पार्टिकल पर जब कोई बीम टकराती है, तो वो क्या होती है, डेविएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसको हम क्या बोल देंगे, तो डिफाइन कर लेंगे इसको। व्हाट इज स्कैटरिंग, द फेनोमेना ऑफ डेविएशन। दिख रहा है, ये बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया फेनोमेना, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग और डेविएशन, स्प्लिटिंग और
डेविएशन of white light on stacking with the particles suspended in air or liquid। तो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं एयर या लिक्विड में, उनसे जब कोई लाइट की बीम टकराती है, टकरा के बिखर जाती है सिंपली, तो हम कह देंगे वो क्या हो गई, स्कैटरिंग हो गई। ठीक है, स्कैटरिंग तो समझ में आ गया, स्कैटरिंग हो गई। अब स्कैटरिंग के क्या कॉज हो सकते हैं या किन चीजों पर डिपेंड करेगी, स्कैटरिंग किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो यार दो फैक्टर होते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर अभी आपको बताया कि ये स्कैटरर है, बनाया लिखने की जरूरत थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये स्कैटरर है। अभी स्कैटरर का मतलब समझ आएगा कि स्कैटरर का क्या रोल है स्कैटरिंग में। ठीक, तो ये स्कैटरर है और ये है लाइट, इसकी कोई अपनी वेवलेंथ होगी, अरे होगी या नहीं होगी। तो ये स्कैटरर और ये लाइट होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, इसमें रिलेशन है, और वही बताएगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे क्या होगा, लाइट की जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड करेगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग of light depends on टू फैक्टर्स हैं यहां पर। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस पर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी कि लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो आपको पता है ये कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। जो भाई व्हाइट लाइट है वो किसकी बनी हुई है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट 7 कलर्स की बनी हुई है व्हाइट लाइट। each color light has its own वेवलेंथ, और हर कलर की लाइट की क्या होगी, अपनी अपनी वेवलेंथ होगी, लैम्डा। हो गया नहीं, हर कलर की लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ होगी लैम्डा, जिसको हम बोलेंगे लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को। अब इसका यहाँ क्या रोल है स्कैटरिंग में, तो देखो लैम्डा पर डिपेंड करती है स्कैटरिंग, लैम्डा पर डिपेंड करती है स्कैटरिंग। किसने बताया, लॉर्ड रैले। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सब लॉर्ड रैले ने। ठीक, so light, the scattering of light is depends on the wavelength of light, the scattering of light ऐसे नोट करेंगे पहले, हेडिंग ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। और कैसे डिपेंड करती है, क्या रिलेशन है भाई, डिपेंड तो करती है वेवलेंथ पर, ठीक है मान लिया डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, क्या रिलेशन है। तो देखो स्कैटरिंग जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। ये रिलेशन है स्कैटरिंग और वेवलेंथ के बीच में। किसके बीच में रिलेशन है, स्कैटरिंग और वेवलेंथ के बीच में। किसने दिया, लॉर्ड रैले। किसने दिया, हाँ, रेलेस लॉ।
ठीक। लॉर्ड रेले ने बताया कि जो स्कैटरिंग होगी लाइट की, दैट विल डिपेंड ऑन फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। क्लियर? एक बात हमें पता लगी कि लैम्डा पर कैसे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर स्कैटरिंग कैसे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लैम्डा घटेगा, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो स्कैटरिंग बढ़ेगी, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो स्कैटरिंग बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर, जैसे आपको ये हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पढ़ा था या नहीं? ये देखो, जब इसमें व्हाइट लाइट पास होती है तो ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्ज जाती है, स्प्लिट हो जाती है इस तरह से, और हमें ये कलर मिलते हैं यहां पर, जो कि पैटर्न है विबग्योर। कैसा पैटर्न है? हाँ, नीचे ये वायलेट है और ऊपर रेड है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है? हाईएस्ट लैम्डा लिख दिया मैंने, हाईएस्ट लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? लीस्ट या लोएस्ट। ठीक है, लीस्ट लैम्डा की वैल्यू लीस्ट। अब यहां ये है, अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें तो अगर लैम्डा लीस्ट है, लैम्डा लीस्ट, यहां अगर वैल्यू सबसे कम रख दो, इनवर्सली रिलेशन क्या होता है? अगर हम एक वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो लैम्डा को अगर हम डिक्रीज करें तो स्कैटरिंग इंक्रीज करती जाएगी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होगी? अगर सभी कलर की लाइट अगर एक साथ ट्रेवल कर रही है और टकराने के बाद सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? वायलेट, क्योंकि वायलेट का जो वेवलेंथ है, वायलेट की वेवलेंथ है वो क्या है? सबसे कम है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम। क्लियर? और रेड की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, तो रेड की वेवलेंथ अगर हाईएस्ट है तो फिर स्कैटरिंग लीस्ट हो गई, लीस्ट स्कैटर। अरे होगा या नहीं? लीस्ट स्कैटर। लीस्ट डेविएटेड भी था वहां पर, अरे था या नहीं था? लीस्ट डेविएटेड भी था और लीस्ट स्कैटर्ड भी होगा। ठीक, तो ये अगर मैं यहां पर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दूं आपको, जैसे स्कैटरिंग है, और पहले अगर मान लो इनिशियली ये लैम्डा की पावर 4 है, मैं कोई दूसरी लाइट लूं जिसमें क्या हो, लैम्डा इस वाले की कंपेरिजन में अगर 2 टाइम्स हो, डबल हो, वेवलेंथ इसकी डबल हो, तो फोर्थ पावर करने पे आपको मिलेगा इसका, फोर्थ पावर करने पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1/16 लैम्डा की पावर 4, इट मींस 1/16 टाइम्स ऑफ लैम्डा की पावर 4। समझ में आया? मतलब अगर मैंने लैम्डा डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, लैम्डा डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो देखो स्कैटरिंग 1/16 टाइम हो गई, यानी 16th टाइम घट गई, 16th टाइम घट गई है। क्लियर? समझ में आ गया? तो लैम्डा पे कैसे डिपेंड करती है, या फिर हमने वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करती है स्कैटरिंग? समझ में आ गया ये? ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, स्कैटरिंग डिक्रीज। ठीक, समझ में आ गया? ओके, सेकंड जो है जिस पर डिपेंड करती है स्कैटरिंग, और दैट इज स्कैटरर के साइज पर। किस पर डिपेंड करती है? स्कैटरर के साइज। तो ये तब कर दो, देखो स्कैटरर के साइज पर कैसे डिपेंड करती है। मान लो ये स्कैटर, ये पार्टिकल है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जूम कर लिया है थोड़ा सा, इसलिए बड़ा दिख रहा है, वरना बहुत छोटे पार्टिकल होंगे भाई। गैसेस के मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे। डस्ट के पार्टिकल जो एयर में है, क्या हमें ऐसे सिंपली दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। जब टिंडल इफेक्ट होता है तभी हमें डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो ये स्कैटर है, मान लो ये स्कैटर है, ये इसका क्या है? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। और डायमीटर को मैं मान लू साइज है डायमीटर का x, क्या मान लो? x।
इट इज साइज। अरे एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, ठीक है। लेंथ ही होगी भाई, डायमीटर तो लेंथ में ही मेजर करते हैं हम, सर्कल का डायमीटर नहीं मेजर करते हैं, लेंथ में स्फीयर का डायमीटर मेजर करते हैं, लेंथ तो लेंथ है। तो ये मान लो ये डायमीटर का जो साइज है वो एक्स है, और हमारे पास क्या होती है एक दूसरी चीज क्या है, वेवलेंथ। दूसरी क्या है, वेवलेंथ। ये लाइट है और लाइट की ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रव के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज वेवलेंथ। किससे डिनोट करते हैं इसको, लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। भाई ये वेवलेंथ हो गई लैम्डा, और ये हमारा साइज ऑफ स्कैटर हो गया एक्स, ठीक है। यह कंडीशंस दो बन सकती हैं। कौन कौन सी टू कंडीशंस होंगी, देखो टू कंडीशंस कौन कौन सी होंगी। या तो हमारा जो एक्स है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा। कैसे, ये सोच रहे होंगे। एक्स मान लो आपका पार्टिकल बहुत छोटा है, बड़ा है, और इसका साइज 1 नैनोमीटर का है। कितना है, 1 नैनोमीटर। हमने कोई सपोज कर लिया 1 नैनोमीटर का साइज है पार्टिकल का, और वेवलेंथ हमारी 0.5 नैनोमीटर है। वेवलेंथ क्या है, तो इसका मतलब यहां पर वेवलेंथ कम है और पार्टिकल का साइज ज्यादा है। वेवलेंथ जो लाइट की है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल, यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। उस समय जब ये टकराएगी, जब ये लाइट इस स्कैटरर से टकराएगी जाकर, तो होगी रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट वैलिड। क्या होगी, वर्ड याद कर लो, रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट। रेले का नाम लिया क्योंकि रेले ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट वैलिड। तो साइज ऑफ स्कैटरर, क्या है, साइज ऑफ स्कैटरर। यहां पर दो केस बनेंगे। अच्छा ये ऊपर वाला नोट कर लिया, तो इसको उड़ा दूं, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा वरना। सेकेंड पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट वैलिड, कौन सा केस आएगा, रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट वैलिड। रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट वैलिड। रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट वैलिड। और ये केस कब बनेगा रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट वैलिड का, जब साइज ऑफ स्कैटर इज वेरी मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ। व्हेन size of scatterer is greater than the size of wavelength, साइज नहीं, वेवलेंथ तो वेवलेंथ ही होती है, ठीक है, देन दी वेवलेंथ। व्हेन द साइज ऑफ स्कैटरर इज ग्रेटर देन दी वेवलेंथ, मतलब ये है कंडीशन कि x इज वेरी मच ग्रेटर देन दी वेवलेंथ। मैथमेटिकली अगर देखें तो x इज वेरी मच, x क्या चीज है आपको बता दिया मैंने, व्हाट इज x, x रिप्रेजेंट्स द डायमीटर ऑफ स्कैटरर, ठीक है, पार्टिकल्स। अच्छा नॉट वैलिड होती है तो होता क्या है, क्या इससे स्कैटरिंग का क्या लेना देना है, क्या फर्क पड़ता है इससे। अरे नॉट वैलिड हो जाए वैलिड हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे पास तो कुछ ले जाएगा क्या, हो जाए नॉट वैलिड, तो फिर क्या मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। भाई नॉट वैलिड होगी तो उससे पता क्या होगा, जब नॉट वैलिड होगी तो सारे कलर की लाइट, सारे कलर की लाइट, कौन से सारे कलर्स, ये 7 जो कलर्स हैं ऊपर भी बनाए थे मैंने, उड़ गए कहीं, तो वो
जो सारे कलर्स हैं, और फिर से बना दे रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे कलर्स की लाइट जो है वो क्या होगी, इक्वली स्कैटर होगी। क्या होगी, इक्वली स्कैटर। यहीं पर पूरा झोल है, वैलिड वैलिड और नॉट वैलिड में यही झोल है पूरा, जो आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज के टाइम जो होगा, या डेंजर सिग्नल बनाए जाते हैं रेड कलर के, सारा झोल यहीं पे है। ये देख लो वैलिड का केस और नॉट वैलिड का केस। इससे क्या होगा, when Rayleigh elastic scattering is not valid, all colors of light scatter equally, all colors of light scatter and again compose white light, और अगेन क्या कंपोज करेंगे, व्हाइट लाइट कंपोज करेंगे। when Rayleigh elastic scattering not valid, all colors of light कलर्स है, ठीक है, of light scatter equally and again compose white light। और फिर से क्या बना देंगे, व्हाइट लाइट कंपोज करेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई होगी। कब कब होगा ये, जब रेले इलास्टिक स्कैटरिंग नॉट, और रेले इलास्टिक स्कैटरिंग कब वैलिड नहीं होगी, व्हेन साइज ऑफ स्कैटर इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ। क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरी कंडीशन सुनो, अगर मान लो साइज ऑफ स्कैटर है वो कहीं छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ वेवलेंथ। मान लो केस ऐसा होता, अगर वेवलेंथ हमारी 1 नैनोमीटर की होती फॉर एग्जांपल, और साइज ऑफ स्कैटर 0.5 नैनोमीटर का होता, स्कैटर का साइज छोटा होता, तब क्या होती, हर कलर की लाइट डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होगी, हर कलर की लाइट डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होगी, और किसको फॉलो करेगी, अरे वो भी गायब हो गया। फर्स्ट जो लॉ था अभी लिखा हुआ कि 1/λ की पावर 4 टाइम्स, 1/λ की पावर 4 टाइम्स उसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है, पहले तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। रेले इलास्टिक स्कैटरिंग वैलिड, रेले इलास्टिक स्कैटरिंग वैलिड, और वैलिड का केस क्या है, वैलिडेशन का क्या केस है, व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल, ये साइज ऑफ स्कैटरर इज स्मॉलर, मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, when the size of scatterer is much smaller than the wavelength, मतलब यह है कि x is much smaller than lambda, मैथमेटिकली अगर देखें तो। और इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे, स्कैटरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, the light of different color scatter in different amount, the light of different color scatter in different amount, when RES is valid, light of different colors, each color, light of each color scatter in different amount, हर एक कलर की लाइट क्या होगी, डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होगी, और सबसे कम स्कैटर कौन होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होगी, और सबसे कम स्कैटर देखो वो होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर
ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, फोर्थ पावर ऑफ 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर है? या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। समझ में आ गया? हाँ, तो ये पॉइंट और नीचे लिख लेंगे। द light with least wavelength scattered most, light with least wavelength scattered most। यही की बात यहां लिख दे रहा हूं मैं। द लाइट with least wavelength scattered most and vice versa। और जो सबसे ज्यादा जिसकी वेवलेंथ होगी वो सबसे कम स्कैटर होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगी। इतनी बात समझ में आ गई? स्कैटरिंग समझ में आ गई? तो स्कैटरिंग अगर समझ में आ जाएगी तो स्कैटरिंग के जो रिलेटेड फेनोमेना हैं वो भी इजीली समझ में आ जाएंगे, जैसे कि क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों है और स्काई का कलर ब्लू क्यों है तो दोनों ऊपर हमारे, ठीक है? फिर भी स्काई ब्लू होता है, क्लाउड व्हाइट होता है नहीं? तो वो सारे फेनोमेना अब ये नोट कर लिया हो तो उड़ा दूं, फिर मैं देखते हैं आगे के फेनोमेना कैसे काम करते हैं। उड़ा दूं? ठीक, नोट कर लेना ये। डस्टर ले लूं? अच्छा, ले लूंगा डस्टर। अभी जाऊंगा, मैं लेने जाऊंगा। मैंने ऑर्डर किया है, अभी आ रहा होगा। बाद में हाथ पोंछ लेंगे ना डस्टर से। कभी कभी ये मिटा के हाथ कभी कभी मुंह पे लग जाता है, मेकअप कर देता है ये। हाँ, बढ़िया। पढ़ते हैं फिर। स्काई ब्लू क्यों दिखता है? द कलर ऑफ स्काई ब्लू मतलब रिलेटेड फेनोमेना। भाई किससे रिलेटेड फेनोमेना है ये? किससे रिलेटेड फेनोमेना है? स्कैटरिंग से रिलेटेड फेनोमेना देखेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब कुछ बचा नहीं इसमें एक्सप्लेन करने को, आप खुद ही समझ जाओगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है। ठीक है, अभी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो, ये अर्थ है, ये क्या है हमारी? हाँ, यही अर्थ है, जिसमें खड़े वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, यही है अर्थ। ये अर्थ है। और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर। यहां कहीं ये सन महाराज जी हैं, लिख दो, कहीं अपना नाम भूल जाए सन, इसलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इधर देखेंगे। अरे यहां भी देख लो, ये कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो लिख देंगे भी। देखो, ये क्या है? अच्छा, रेज है, मुझे लगा कहीं सन ने तीर चला दिए। युद्ध हो गया कहीं, तो ये सनरेज हैं। और यहां पर देखो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बोलो। हाँ, लाइट पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। क्यों है स्मॉलर? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स वगैरह हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस।
और गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं, अरे होते हैं नहीं होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। तो इस पार्ट में जिसको हम स्काई कहते हैं, बेफालतू में बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। मतलब हम ये कहें कि अगर हम लाइट से जो लाइट की वेवलेंथ है उससे अगर कंपेयर करें तो स्कैटर का जो साइज है वो मच स्मॉलर देन लैम्डा। क्या होगा? मच स्मॉलर देन लैम्डा। तो अगर लैम्डा से बहुत छोटे हैं स्कैटर, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा है लैम्डा से, तो यहां पर क्या हो जाएगी? आर ई एस वैलिड। भाई आर ई एस मतलब क्या है? रेलो इलास्टिक स्कैटरिंग। रेलो इलास्टिक स्कैटरिंग इज वैलिड। जब ये वैलिड होगी तो उससे क्या होगा? ऑल कलर्स ऑफ लाइट स्कैटर इन डिफरेंट अमाउंट। हर कलर की जो लाइट है वो डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होगी। हर कलर की लाइट डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होगी। तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो लाइट विथ लो वेवलेंथ ठीक है, हो गया। लाइट विथ लो वेवलेंथ स्कैटर मोर। जिसकी वेवलेंथ लो वो ज्यादा स्कैटर होगा। और लो वेवलेंथ किसकी है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। और इन्हीं की तो है। वायलेट, इंडिगो भी जब स्कैटर होते हैं तो कैसा अपीयरेंस देते हैं? ब्लू जैसा ही अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, वो और डार्क होते आए हैं, वो और डार्क होते आए हैं। तभी तो वायलेट से पहले ब्लू था, ब्लू से और डार्क हो गया, इंडिगो बन गया, और डार्क हो गया तो वायलेट। ठीक है, तो ब्लू, वायलेट, इंडिगो ये कलर क्या हो जाते हैं? हैविंग लो वेवलेंथ स्कैटर मोर। और इसीलिए ये रीजन, इस रीजन में कौन से कलर फैले हुए हैं? ब्लू, वायलेट, इंडिगो। कौन से कलर फैले हुए हैं? तो ब्लू, वायलेट, इंडिगो यहां फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि रेले इलास्टिक स्कैटरिंग वैलिड होती है। रेले इलास्टिक स्कैटरिंग क्यों वैलिड होती है? क्योंकि साइज ऑफ स्कैटर स्मॉलर है देन द साइज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ये पूरा लिखा हुआ है। द स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज देयर द स्कैटर साइज ऑफ स्कैटर इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो क्या होगा? द रेले इलास्टिक स्कैटरिंग इज वैलिड। लाइट ऑफ ईच कलर, बोलो, स्कैटर इन डिफरेंट अमाउंट। सो द blue, violet and indigo colors having low wavelength scatter more. That's why sky appears blue. Simple. ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहां पर जो स्कैटरिंग हो रही है, देखो ये इस तरह से दिखा देंगे। ये स्कैटरिंग तो यहां भी लिख देंगे मोर स्कैटरिंग ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर बिकॉज ऑफ लो wavelength. Because of low wavelength. More scattering of violet, indigo, blue color because of low wavelength. ठीक है, तो हमारा ये एक फेनोमेना हमें समझ में आ गया कि स्काई जो ऊपर का पार्ट है, स्काई है, जिसको हम स्काई बोलते हैं, दैट इज ब्लू बिकॉज ऑफ दीज रीजन।
ठीक है, क्योंकि वहां पर RES रेल इलास्टिक स्कैटरिंग वैलिड हो जाती है। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन आता है। ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्लियर हो गया। थ्योरी लिख लेंगे, ये यही थ्योरी है जो मैंने लिख दी है। ठीक, सेकंड हमारा आता है फेनोमेना, कलर ऑफ क्लाउड्स इज व्हाइट, या व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। क्लाउड्स का कलर व्हाइट क्यों होता है भाई? वहां भी स्कैटरिंग हो रही है, वहां भी स्कैटरिंग हो रही है सेम। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारे बहुत नीचे वाले पार्ट में होते हैं, एक तरह से यहां मान लो। ठीक, ये होगा क्लाउड्स। ये क्या है? क्लाउड्स है। ये क्लाउड्स हमारे क्या है? लोअर एटमॉस्फेयर में, लो एल्टीट्यूड पे, ये हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक है, तो ये नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ भी पार्टिकल्स होंगे ऐसे। ये मान लो ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स। एग्जाम्पल के लिए ये कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अरे होंगे या नहीं होंगे? हाँ, कार्बन पार्टिकल्स होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी बहुत सारी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, एंड सो मैनी। डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल्स एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो क्या है? दीज आर हैवियर पार्टिकल्स, दीज आर हैवियर पार्टिकल्स, मतलब ग्रेटर इन साइज। सिंपली हम कहें क्या होंगे? ग्रेटर इन साइज। इनका जो साइज होगा वो लाइट की वेवलेंथ से कहीं ज्यादा होगा। भाई वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स तो काफी बड़ी बड़ी होंगी, और मतलब ऐसे तो हमारे कंपेरिजन में तो छोटी होंगी, लेकिन वैसे एज कम्पेयर टू अगर वेवलेंथ हम देखें तो क्या होंगी? उनका साइज बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ बड़े का मतलब ये नहीं कि तुम अपने से कंपेयर करने लगो, अरे हमें तो बहुत छोटी दिखती है, खुद से देखने लगो। इतनी सी तो होती है, आप अगर बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो मतलब बड़ी बड़ी कहने का मतलब है वो किसकी कंपेरिजन में देख रहे हैं हम? वेवलेंथ से कंपेयर करो। वो उधर है, उधर कहाँ है? अरे फिर गायब हो गई, जिधर इशारा करता है चीज गायब हो जाती है। ये देखो, ये वेवलेंथ किसमें होती है? नैनोमीटर्स में होती है, नहीं होती है? साइज नैनोमीटर्स में। तो एज कंपेयर टू द वेवलेंथ अगर हम देखें तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी? हाँ, बिगर होंगी, और डस्ट पार्टिकल भी बिगर होंगे। वो तो दिखते हैं, टिंडल इफेक्ट में हमें दिखाई देते हैं डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स। धुआं दिखता नहीं दिखता है? धुआं धुआं सा है। तो इसका मतलब यह है कि x इज मच ग्रेटर देन लैम्डा। बोलो, बात समझ आया नहीं? जब x इज मच ग्रेटर देन लैम्डा तो इसका मतलब ये हुआ, अगली बात, मतलब ये इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे आप, साइज ऑफ पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन दी वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ RES, ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, इज नॉट वैलिड। RES इज नॉट वैलिड। जब RES वैलिड नहीं होगी, ऑल कलर्स ऑफ लाइट स्कैटर इक्वली, तो इससे क्या होगा? ऑल कलर्स ऑफ लाइट स्कैटर इक्वली एंड कंपोज, क्या कंपोज करेंगे? व्हाइट लाइट। यस भाई, ये सनलाइट जो है ये क्या है? मिक्सचर ही तो है। सनलाइट क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? 7 कलर्स का। और यहां भी सारे 7 कलर्स स्कैटर हो गए, सारे 7 कलर्स स्कैटर हो गए। और कौन ज्यादा स्कैटर हुआ? कोई नहीं, सभी इक्वली स्कैटर हो गए, सभी इक्वली स्कैटर हो गए। जब सभी इक्वली स्कैटर हो जाएंगे तो फिर से सातों मिक्स हो गए। जब ऑल 7 फिर मिक्स हो गए तो फिर व्हाइट बना दिया। दैट्स व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। समझ में आया नहीं?
क्लाउड क्यों व्हाइट अपीयर होते हैं? क्योंकि वो लोअर एल्टीट्यूड पे हैं, और लोअर एल्टीट्यूड पे जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हैवियर पार्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे वाटर ड्रॉपलेट, कार्बन एमिशंस एंड डस्ट पार्टिकल्स, अरे मिस्ट है, फॉग है, ये सब चीजें। तो जब हैवियर पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब दे आर ग्रेटर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ, ग्रेटर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ, सो हियर रेले इलास्टिक स्कैटरिंग इज नॉट वैलिड। व्हेन रेले इलास्टिक स्कैटरिंग इज नॉट वैलिड, all colors of light scatter equally, all colors of light scatter equally means composed white light, so they appear white, so they appear, हाँ, तो इस रीजन में जो भी चीज होगी वो हमें कैसी दिखेगी? इक्वली स्कैटर करेंगे ना, पार्टिकल्स जो हैं वो सभी लाइट को इक्वली स्कैटर कर रहे हैं, तो इसीलिए क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो क्लाउड्स के अंदर कैसे पार्टिकल्स होते हैं? हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। भाई क्लाउड किसका बना है? धूल का। किसका बना है क्लाउड? धूल का, वाटर ड्रॉपलेट्स का, इसी का तो बना है क्लाउड। हाँ, तो फिर तो ये समझ में आ गया, दोनों बात समझ में आ गई। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्लियर है, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब हम देखेंगे सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो सन का कलर है वो रेड क्यों होता है, और नून के टाइम पर व्हाइट क्यों होता है? ऐसा दिखता है, नहीं दिखता है? तो इसको उड़ा दूं, छाप लिया, ओके। एरोप्लेन बहुत उड़ रहे हैं जब ये ब्लैक कलर ऑफ हैंड, ज्यादा बोलोगे मुंह पे पोत दूंगा। बैठ जाओ। तो देखो एक और अर्थ बनाते हैं, अब देख लेके चलते हैं दूसरी अर्थ पे। आज बहुत सारी अर्थ डिस्कवर की हैं, फिर भी हमें अर्थ नहीं पता लगा इसका। सी अर्थ, कैसी अर्थ? और ये कैसा बना है? थोड़ा डार्क नहीं बना? क्या है? खटपट मत करो, खटपट, खट और पट मत करो। क्या है ये? तिरछा चला गया, जाने दो, अभी पकड़ के लाएंगे उधर। तुम इधर देखो, इसको देखो बेचारे को, सन, ये बेचारा सा सन, इसको जमी पे उतार के लाए हैं। नाम बता दें इसका, है सन है ये, ठीक है, ये है सन। और ये मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ इवनिंग एंड मॉर्निंग इट लुक्स रेड। व्हाई इट लुक्स रेड? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। कैसे होगी स्कैटरिंग? भाई यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, कौन है? ये छोटी आंख वाला ऑब्जर्वर, इसकी आंख बड्डी सी होनी चाहिए, एक मुक्का मार दो, आंख सुझा देंगे अभी। ये ऑब्जर्वर बड़ी सी आंख वाला, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहां से चली, डिंग 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 डिंग, यहां पहुंच गई,
ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर टू होराइजन। कहां होता है? नियर टू होराइजन होता है। अरे होगा या नहीं? सन इज नियर टू होराइजन। एट दिस टाइम जो रे है ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पास पहुंचने में जो रे है लाइट की, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। भाई देखो, यहां जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, स्टार्ट अगेन। एट द टाइम ऑफ होराइजन, सन क्या होता है? सन अपनी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होता है। सन कहां होता है? अपनी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होता है। होराइजन के टाइम सन जो होता है वो अपनी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होता है। भाई इसको मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर भाई एक रे चलेगी जो सन से, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर क्या ट्रेवल करना पड़ेगा? बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। कैसे? ऐसे कैसे कह दिया? वो तो हमेशा ट्रेवल करनी पड़ेगी। हाँ तो देखो ना, यहाँ पर मान लीजिए सन घूमता हुआ है, सन कैसे घूमता हुआ आएगा? हम लोग जहाँ ये ऑब्जर्वर है, ये इस तरह से मोमेंट कर रही है अर्थ कि एक टाइम हमें यहाँ अपीयर होगा सन या नहीं? बताओ। अरे नहीं होगा तो मान लो ना, क्या जा रहा है? अरे यहाँ अपीयर होगा एक टाइम को, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करेगी तो इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी सन की, इस ऑब्जर्वर के लिए। तो ये ऑब्जर्वर ऐसे आंख घुमाएगा क्या, और ये जो रे इसको यहां से दिखेगी। बोलो बात समझ आई नहीं? अब दोनों पोजीशन में डिफरेंस है या नहीं? एक बार उसको सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है और एक बार उसको इतनी सारी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। यही झोल है, सारा मैटर यही फंसा है रेड होने का। पता है क्यों? देखो, जब ये इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, कौन कौन आएगा? सन आ जाएगा। रे कौन आएगी? आएगी, आएगा नहीं, आएगी रे। और यहां इतनी सारी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगी कौन? रे। तो यहां पर स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे हो गया नहीं? सबसे पहले कौन स्कैटर होगा? वायलेट। सबसे पहले कौन? बिकॉज ऑफ लीस्ट वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ लीस्ट वेवलेंथ। फिर कौन स्कैटर होगा? वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अरे यहां पहुंच गया तब तक। आई बात नहीं? डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेवलेंथ का। हाईएस्ट वेवलेंथ जिसकी होगी वो लीस्ट स्कैटर होगा। और रेड की वेवलेंथ क्या है? ये स्कैटरिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्कैटरिंग। कैसे कैसे होगी? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरह से। और रेड कलर ऑफ लाइट, रेड कलर ऑफ लाइट रीचेस टू द ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर तक कौन सा कलर पहुंचा? रेड कलर। तो ऑब्जर्वर को सन कैसा अपीयर होगा? सो द सन इज अपीयर्स टू द ऑब्जर्वर इज रेड। तो अब ये कहां लिखूं? सो द सन appears to the observer क्या ऑब्जर्वर की गड़बड़ नहीं लग रही कुछ? वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे कैसे लग रही है आज? ऑब्जर्वर इज रेड, so the sun so the appears so the sun appears to so the sun appears to the observer is red। सन कैसा दिखेगा ऑब्जर्वर के लिए? रेड दिखाई देगा एट दिस टाइम। समझ आया?
इस टाइम क्या होगा, रेड। क्यों? क्योंकि वही कलर पहुंचा, दूसरा पहुंचा ही नहीं, और जो हम तक पहुंचा ही नहीं वो हमें दिखेगा कहां से? जो हम तक पहुंचा ही नहीं तो वो दिखेगा कहां से? अब देखो यहां स्कैटरिंग स्टार्ट हुई किसकी? वायलेट, इंडिगो, और जब तक होती तब तक लाइट पहुंच चुकी होती। ठीक है, तो यहां क्या है, टाइम कम है, तब तक लाइट हम ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है, इससे पहले कि लाइट सभी कलर्स की एक्सेप्ट रेड, रेड और ऑरेंज, रेड और ऑरेंज को छोड़कर बाकी कलर्स की लाइट स्कैटर हो पाती, तब तक लाइट कहां पहुंच गई? ऑब्जर्वर तक। एट द टाइम ऑफ नून, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ नून। नून टाइम में ये भी क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम ऑफ नून सन अपीयर्स व्हाइट, व्हाई? ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ नून, टाइम ऑफ नून, the rays travel less distance to reach to the observer, so there is not sufficient scattering of other colors of light, hence it appears कैसा? व्हाइट या येलो। ठीक है, येलो इज व्हाइट, इसीलिए ये कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है। और यहां पर क्या है? द लाइट ट्रेवल्स अ लार्ज डिस्टेंस टू रीच टू द ऑब्जर्वर। लाइट ट्रेवल a large distance, a large distance to reach to the observer. So most of the colors, most of the colors scatter in the mid path या वैसे। ठीक है, या इन दी एटमॉस्फेयर सिंपली लिख लो। ठीक है, ठीक, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नून के टाइम व्हाइट क्यों दिखता है और सनराइज के टाइम, और जो सनराइज के टाइम होगा वही सनसेट के टाइम भी होगा। क्यों? क्योंकि सनसेट के टाइम भी तो देखो ये लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको, भाई इतनी सारी ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो जब लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो फिर से भाई सब रामायण में जाएगी। यही द लाइट ट्रेवल्स अ लार्ज डिस्टेंस टू रीच टू द ऑब्जर्वर, सो द मोस्ट कलर्स ऑफ लाइट स्कैटर इन द पाथ। क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया स्कैटरिंग। अब जो सिग्नल्स हैं, डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स को मोस्टली रेड कलर का क्यों बनाते हैं? सेम रीजन है, तो रेड कलर्स ऑफ द लाइट रीच टू द ऑब्जर्वर, ये भी यहां भी ये भी नोट करना है, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, सो इट स्कैटर्ड लीस्ट। ठीक है, सो स्कैटर्ड लीस्ट, ये भी नोट कर ही दो। हाईएस्ट वेवलेंथ, सो स्कैटर्ड लीस्ट। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। रेड कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड
सनराइज एंड व्हाइट कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ नून। उड़ा दें इसको, ठीक। नोट्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल, डेंजर सिग्नल्स। तो भाई डेंजर है, जहां पर डेंजर सिग्नल है तो पहले से भाई खतरे का तो आवाज में पहले से होना चाहिए ना। खतरा तो पहले ही पता लग जाए, जितना पहले पता लग जाए उतना अच्छा है, जितना पहले पता लग जाएगा उतना अच्छा रहेगा। तो भाई रेड कलर का ही क्यों बनाते हैं, मान लो एक और इसके ऊपर ये लगा रहता है बल्ब, रहता नहीं रहता है रेड कलर का बल्ब। संसद भवन बना दिया, ठीक है। अब ये रेड कलर, ये फ्लैग लगा है, बहुत ऊंचा है। मान लो इधर से कोई उड़ता हुआ गया, कौन उड़ता हुआ गया है, ये कैसा है, बेकार से बनाया है, मछली लग रही है। यहाँ कोई बैठा दो, निखिल चला रहे हैं एरोप्लेन, ठीक। और ये फ्लैग लगा हुआ है रास्ते में, बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो जाके टकरा जाएंगे इसमें। इससे पहले क्या करें, इनको पता लग जाए दूर से फ्लैग, तो भाई दिखेगा नहीं इतनी आसानी से। व्हाइट व्हाइट कलर है उसमें, ग्रीन है, व्हाइट है, ये सब चीजें। तो क्या करें, कोई ऐसा सिग्नल यूज करो जो बहुत दूर से ही दिखाई दे जाए। और दूर से कौन दिखाई देगा, जो लाइट आए और वो स्कैटर ना हो रास्ते में, कहीं ऐसा ना पार्ट के बीच में गपच ले आया, यहाँ से लाइट चली और बीच में पार्टिकल वो ले लो, एक मारा और जा इधर से डेविएट कर दिया, स्कैटर हो गया। नहीं, स्कैटर ना हो, कौन सी लाइट हो, बोले ब्लू कलर का बना देते, इधर जाते रास्ते में, कहते अच्छा कहाँ जा रहा है, एरोप्लेन के पास, इधर बैठ गपच लेते पार्टिकल। अरे होता नहीं होता, ये बीच में पार्टिकल होते हैं, वो इसको क्या करते थे, बीच में स्कैटर कर देते हैं, ब्लू कलर को खत्म कर देते हैं। अब ये यहां से चल रहे होते, जब तक इन्हें पता लगता कि आगे कुछ है और कंट्रोल कर पाते, तब तक इधर वाला पंख निकल टकरा जाता उसमें, इसके साथ साथ अपने आप भी गिर जाते नीचे। तो क्या करें फिर, क्या करें, ऐसा कुछ बनाओ कि ये दूर से दिखाई दे। तो कौन सा ऐसा कलर है, रेड कलर, ठीक है। रेड कलर क्यों, क्योंकि ये लीस्ट स्कैटर होता है। कैसा होता है, लीस्ट स्कैटर होगा, स्कैटर्ड लीस्ट, ठीक है। तो रेड कलर बल्ब, बिकॉज डेंजर सिग्नल्स नोट कर लेंगे, डेंजर सिग्नल्स यहां नोट करो, डेंजर सिग्नल्स are of red color because it scatters least। कैसा स्कैटर होता है, लीस्ट स्कैटर होता है। सो it easily reach to the observer, ठीक है,
at long distance without sufficient scattering, बिना सफिशिएंट स्कैटरिंग के ये क्या होगा, ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए हम किसके बनाते हैं, रेड कलर के, किसी और कलर के बना दिया होता सिग्नल तो ऑब्जर्वर तक पहुंचने से पहले क्या हो जाता, वो रास्ते में स्कैटर होता, बैलेंस हो जाता। और ऑब्जर्वर जब यहां तक पहुंचता, जब तक उसे पता लगता कि यहाँ कोई ऑब्स्टिकल है, कोई फ्लैग है या फिर कोई बिल्डिंग है, तब तक वो अपना कंट्रोल हो चुका होता है। उसके कंट्रोल में इतनी शॉर्ट डिस्टेंस को कैसे कंट्रोल करेगा, स्पीड ज्यादा होगी। तो ऐसे ही हमें डेंजरस चीजें दूर से पता लग जाएं, डेंजरस चीजें दूर से पता लग जाएं, तो इसलिए क्या होता है, डेंजर सिग्नल्स को रेड कलर का बनाया जाता है। ठीक है, डेंजर सिग्नल्स को किसका बनाते हैं, हाँ, इसीलिए हाई बिल्डिंग्स के ऊपर रेड बल्ब लगा देते हैं, इस तरह का सिग्नल यूज करते हैं। तो समझ में आ गया, स्कैटरिंग समझ में आ गया, स्कैटरिंग पर बेस्ड जो फेनोमेना से वो समझ में आ गए, क्लियर हो गया, ओके।